हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे एंड आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया है, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखते आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को समझने के लिए पार्ट 1 ज़रूर रेफर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यहाँ थाने में पीटर और शिवा सारे मर्डर के क्लू मिलाने में लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने पप्पू और सूरज देसाई के सुसाइड की बात को भी ध्यान में रखा था। तब पीटर कहता है कि कहीं ये पप्पू और सूरज एक ही तो नहीं थे। इसके बाद पीटर बताता है कि मैं सूरज देसाई की बीवी से मिला था, जिसने बताया कि सुसाइड नोट पिलो पर मिला था, लेकिन जो अखबार में स्टेटमेंट है उसमें उसने बताया था कि सुसाइड नोट तो डाइनिंग टेबल पर मिला था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब पहले पीटर माल का इंटरव्यू लेने गया था तो वो टीवी पर प्रॉक्सी की न्यूज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसने इंटरव्यू देने से भी मना किया था। और जिस पर शिवा कहता है कि कहीं इसने अपने पति को ही तो नहीं मार डाला और उसे सुसाइड का नाम दे दिया, लेकिन ये बात सब एक थ्योरी है। इसके बाद फिर दोस्त को सीसीटीवी में वही रेड हेलमेट और रेनकोट वाला आदमी दिखता है जिसने रोहन को दवाई वाला पार्सल दिया था। ये देखकर शिवा को कुछ याद आता है, इसलिए वो सीधा फॉरेंसिक वाले को फ़ोन करता है और कहता है कि तू पीटर को क्यों कह रहा था कि आखिर तुम इस केस से जुड़ी। जिस पर वो आदमी बताता है क्योंकि पीटर पहले भी इस केस की फाइल मांगने आ चुका है। ये सुनकर शिवा को जरा शक पीटर पर ही जाता है कि ये सारे खून वही तो नहीं कर रहा, इसलिए वो फिरदौस से पीटर कब कहाँ कहाँ था और सारी लोकेशन लाने के लिए कह देता है। इसके बाद पीटर जब घर पर था तभी शिवा वहां पे आता है और पूछता है कि 14 तारीख की रात को वो आखिर कहाँ था, क्योंकि हमारा शक ये है कि तूने ही दुर्गा के बेटे को मारा है और वो मर्डर भी तूने किए है। इसी पर मिली कहती है कि मुझे याद है कि वो उस दिन इंसुलिन लेने गया था। तब जाकर पीटर सच बताता है कि मैं उस दिन इंसुलिन लेने नहीं, बल्कि मैं रेखा से मिलने गया था जो मेरी एक्स थी और उसे पैसों की ज़रूरत थी, वही देने गया था। तभी शिवा पर फिरदौस का कॉल आता है जो बताती है कि पीटर तो मर्डर वाले दिन कहीं और ही था और ये जानकर शिवा पीटर से माफ़ी मांगता है। यहाँ पीटर भी मिली से माफ़ी मांगता है कि मुझे सब सच बता देना चाहिए था। अब इधर जब फिरदौस ड्यूटी से घर आती है तो देखती है कि लुकमान यहाँ अपने माँ बाप को लेकर फिरदौस के घर पे उसका हाथ मांगने आया था, जिससे उनके घर वाले बहुत खुश थे। फिर जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ फिरदौस उन लोगों से ठीक से बात नहीं करती, जो देखकर लुकमान घर वालों से और माँ से चुपचाप चले जाते हैं। इधर शिवा आज अपने पापा के साथ खाना खाने आता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि जैसे मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है वैसे ही मैं भी अपने बाप से दूर हो गया हूँ। तब यहाँ ये दोनों खूब बातें करते हैं और शिवा के पापा कहते हैं कि वो इस नौकरी से बहुत खुश है। ये सुन सुनील के पास उसके पापा आते हैं और वो उससे यूनिट के बारे में पूछते हैं कि तुम उसे जानते होगे। तो सुनील कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैं प्रॉक्सी के साथ उससे मिला था। इस पर पीटर कहता है कि तुम इन सब लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। तब सुनील कहता है कि आप इन लोगों को गलत समझ रहे हो, आप एक काम कीजिए, आप एक बार उससे मिल लो, गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी। तब इसके लिए पीटर भी मान जाता है। इधर हम लेस्ली को देखते हैं जिसकी रिपोर्ट में उसे एड्स पाया गया था और वो विरल को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब अगली सुबह यूनिट को आज सुनील खाने पर बुलाता है और हम देखते हैं कि यूनिट तैयार होकर पीटर के घर आ ही रहा है। यही पर एक एपिसोड 5 खत्म होता है और एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें पार्ट का सीन दिखाया जाता है जब सूरज देसाई प्रॉक्सी के साथ महीम टॉयलेट में इंटीमेट होने गया था। तभी प्रॉक्सी ने वहाँ एक कैमरा लगा रखा था और ये फुटेज अपने फोन से दुर्रा और पगम देख रहे थे, जो उसी समय यहाँ रेड मारकर सूरज से पैसे हटने के लिए आ रहे थे। यही सीन कट होता है और प्रेजेंट में आज यूनिट सुनील के यहाँ खाने पर आता है। तब यहाँ पीटर और यूनिट की काफी बातें होती है और वो प्रॉक्सी के बारे में पूछते हैं कि वो ऐसा काम क्यों करता था, जिस पर यूनिट बताता है कि हमें दुबई जाना था, इसलिए प्रॉक्सी ऐसे धंधे से पैसे जोड़ रहा था। इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और यहाँ बातों ही बातों में यूनिट कहता है कि मुझे तो शादी भी करनी है, एक अच्छी सी लड़की देख के, जिससे पीटर समझ जाता है कि ये गे नहीं है। फिर खाना खाने के बाद यूनिट अपने घर चला जाता है। इसके बाद वो शिवा के पास पीटर आता है और वो उसे चंद्रकांत के पास ले जाता है जो कि पगम के चाचा था, और वहाँ वो रास्ते में बताता है कि प्रॉक्सी जैसे बच्चे उसके यहाँ नहाने जाते थे, जो कि काफी अजीब बात थी। हालांकि अब ये लोग चंद्रकांत से मिलते हैं और इन्हें पता चलता है कि चंद्रकांत को लगता है कि पगमत मरा नहीं है बल्कि उसका ट्रांसफर हो गया है और उस बात को उसे उसके नौकर ने बताया है। इसके बाद शिवा सीधा उस नौकर के पास जाता है और उससे पूछता है कि पैगम में यही रहता था क्या, जिस पर वो बताता है कि नीचे वाले कमरे में वो रहता था। इसलिए दोनों पगम के कमरे में चले जाते हैं तलाशी लेने के लिए। तब यहाँ उन्हें काफी सारी मेमोरी कार्ड और बैंक डिटेल्स भी मिलते हैं।
जिससे पेगम पैसा इकट्ठा करता था। उन्हीं में शिवा को पप्पू की वीडियो भी मिलती है, जिससे ये बात जान जाते हैं कि ये तो सूरज देसाई है। इसके बाद पीटर सीधा हिमाली को कॉल करता है और उससे कहता है कि इंटरव्यू के कवर पर आपकी फ़ोटो लगेगी। तो हिमाली उसे घर पे बुलाती है और हिमाली के पास पहुंचकर पीटर उसकी फ़ोटो खींचने लगता है और बातों ही बातों में उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर हिमाली इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं अपना करियर नहीं बना पाई और ना ही अपनी माँ का ऑपरेशन करा पाई। जो सुनकर पीटर पूछता है कि माँ को क्या हुआ था, तो हिमाली बताती है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना था, पर पैसे पूरे ना होने के कारण वो मर गई। इसके बाद पीटर हिमाली से सूरज की सुसाइड का कारण पूछता है, जिससे हिमाली को शक होता है और वो उसे यहाँ से निकाल जाने के लिए कहती है। तभी वहां पर शिवा और अपनी टीम के साथ आकर हिमाली को पकड़ लेता है और इसके बाद जेल में फिरदौस हिमाली से पूछती है कि तुमने सूरज के साथ क्या किया, जिस पर वो बताती है कि सूरज तो गे था जिसने आज तक मुझे टच नहीं करने किया था और उसे कोई ब्लैकमेल भी करता था, जिसे पैसे खिलाने के चक्कर में उसने सारे बैंक अकाउंट ही खाली कर दिए। यहाँ तक कि उसने मेरी माँ का ऑपरेशन के पैसे भी उड़ा दिए और मैंने उसे नहीं मारा। जिसके बाद शिवा और फिरदौस सीधा उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ हिमाली की माँ का ऑपरेशन होने वाला था। यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि हिमाली सच कह रही थी। इधर हम दो आदमी को देखते हैं जो चंद्रकांत पगम के फ्लैट पर नजर रखे हुए थे। ये हमें कोई रिपोर्टर लगते हैं। यहाँ शिवा पीटर से कहता है कि हिमाली के पास तो मर्डर का कोई मोटिव भी है, पर वो रेनकोट वाला बंदा कौन था जिसने रोहन को पार्सल दिया था। इसके बाद यहाँ पर फिरदौस रिहाना को कॉल करती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे तुम्हारी बात समझनी चाहिए थी। तब रिहाना उसे माफ़ कर देती है और उससे मिलने के लिए कहती है। तो जब फिरदौस रिहाना से मिलने जाती है तो उसका पीछा लुकमान भी कर रहा होता है। तब यहाँ रिहाना फिरदौस को यहाँ से कनाडा भाग चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ सेम जेंडर के साथ रिलेशन में होना लीगल भी था। लेकिन इस पर फिरदौस नहीं मानती और यहाँ बातों ही बातों में ये दोनों इंटीमेट होने लगती है, जिसकी लुकमान खिड़की से वीडियो बना लेता है। इधर आज पीटर लेस्ली से मिलने आता है, जिसे लेस्ली ने खुद बुलाया था और अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। वही हम लुकमान को देखते हैं जो फिरदौस और रिहाना की प्राइवेट वीडियो उसके घर वालों को दिखा देता है। यहाँ देखकर फिरदौस की माँ उसे बुरी तरह से मारती है। फिर वो रिहाना के घर वालों को भी कॉल करके सब बता देती है। इन दोनों की बेटियां क्या गुल खिला रही है। इसके बाद रिहाना के पापा भी उसे खूब मारते हैं और उसे गुस्से में कमरे में बंद कर देते हैं कि आज की बात ये कहीं बाहर नहीं जाएगी। अब यहाँ लेस्ली पीटर को स्टोरी सुनाने लगता है कि मुझे एक लड़के से प्यार था और हम साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन इसलिए मैंने सोचा था कि घर वालों को सब बता दूं तो शायद वो मुझे समझेंगे, लेकिन ये उन्होंने तो उल्टा मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया और सारे रिश्तेदारों ने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मिली ने भी यही सब देखकर वो मेरा लवर इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने मुझसे मिलना तक छोड़ दिया था कि कहीं उसका भी मेरे जैसा हाल ना हो जाए, और उसने तो डर के मारे शादी भी कर ली, लेकिन वो अपनी बॉडी की नीड से बच नहीं पाया और शादी के बाद भी वो महिम टॉयलेट जाने लगा अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए। पर एक बार पुलिस वालों ने उसे रंगे हाथों महिम टॉयलेट में पकड़ लिया और फिर उसने इतना ब्लैकमेल किया कि उसने अपनी जान ही दे दी। इसलिए मैंने उसके बदले के लिए उन सबको मार डाला, जिसमें प्रॉक्सी बैटरी और वो पुलिस वाले भी शामिल थे। ये सुनकर पीटर के होश उड़ जाते हैं और उसी समय हम देखते हैं कि रिहाना ने अपने रूम में फांसी लगा ली थी, जो देखकर उसके घर वाले टूट जाते हैं। यही पर एपिसोड 6 खत्म होता है और एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लेस्ली को पुलिस के जेल में डाल दिया होता है। शिवा कहता है कि लगता नहीं कि ये किलर होगा। तभी वहां पर कांस्टेबल मिठाई का डब्बा लेकर आता है, जो शिवा के सर ने भेजा था कि ये केस सॉल्व की खुशी में, क्योंकि अब किलर जेल में था। पर इसने तो शिवा को खुश नहीं था और ना ही पीटर। जब घर पे होते हैं तो मिली लेस्ली के जेल जाने से उदास थी, क्योंकि वो उसका कजिन था। साथ ही मिली कहती है कि इस सोसाइटी में गे होना कितना बड़ा पाप है, कहीं हमारे बेटे के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। इधर फिरदौस की माँ फिरदौस को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि अब तो रिहाना भी चली गई, इसलिए तू उसे भूल जा, और वो उसे शादी करने के लिए कहती है, वरना फिरदौस के माँ बाप दोनों मर जाएंगे। जिस पर फिरदौस भी कुछ नहीं बोल पाती। यहाँ शिवा जब थाने में होता है तो वो इस केस की सारी फाइल मांग लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे जरूरी कुछ छूट रहा है। इधर रात को जब पीटर और सुनील डिनर कर रहे होते हैं तो पीटर उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम आजकल कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो। तो इस बात पर सुनील भड़क जाता है और बहस होने के कारण वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद शिवा यहाँ बाकी कांस्टेबल से पूछता है कि आजकल फिरदौस कहाँ है, और वो 2 दिनों से थाने भी नहीं आई है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तब शिवा फिरदौस का टेबल चेक करता है और उसमें उसे रिहाना का कार्ड मिलता है जिसमें आई लव यू लिखा हुआ था। ये देखकर शिवा समझ जाता है कि फिरदौस को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। इसके बाद शिवा ये बात जाकर
पीटर को बताता है और यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि सोसाइटी के कारण आज इंसान कितना दबके रहना पड़ रहा है। फिर जब शिवा घर जाता है तो देखता है कि उसके पापा को तो काफ़ी तेज़ बुखार है, इसलिए वो उन्हें सीधा घर ले आता है। आज उनकी माँ काफ़ी वो सेवा करता है। या शिवा को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो अपने पापा की कितनी इज़्ज़त करने लगा है। वहीं हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि मीडिया वाले चंद्रकांत को एक्सपोज़ कर रहे होते हैं। वो किसी बच्चे को लेकर अपने घर ना आने के लिए बुलाता था और ये देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है कि शायद चंद्रकांत तो बच्चों की मदद कर रहा था, क्योंकि चौल में पानी की दिक्कत रहती थी, पर मीडिया वालों ने उसे दरिंदा समझ लिया। अब अगले दिन शिवा को सारे मीडिया वालों को बता देता है कि किलर हमारी कैद में है। जैसे उसके खिलाफ पूरे सबूत मिल जाते हैं, उसका नाम हम आपको बता देंगे। जिसे देखकर शिवा खुश नहीं था। हालांकि शिवा जब कांस्टेबल के पास जाकर कुछ काम कर रहा होता है, तब उसे हाल ही में मरे लोगों की फोटोज दिखती है और उसमें वो रिहाना का नाम पड़ता है। ये देखकर शिवा सोचने लगता है कि शायद इसलिए फिरदौस नौकरी पर नहीं आ रही है। इधर आज फिरदौस के घर पर उसे लड़के वाले देखने आते हैं। तभी वहां पर शिवा भी पहुंच जाता है और वो सीधा जाकर फिरदौस से मिलता है। अब वो फिरदौस को बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी असलियत क्या है, और वो उसे मोटिवेट करके ड्यूटी कंटिन्यू करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लड़के वालों को डरा देता है कि ये फिरदौस बहुत ही खतरनाक पुलिस वाली है, और वो डर के मारे चले जाते हैं। फिर फिरदौस भी माँ शिवा के साथ अपनी जॉब पर चली देती है। अब हम पीटर को लेस्ली के घर पर देखते हैं, जो तहकीकात करने के लिए आया हुआ था कि शायद उसे कुछ क्लू मिल पाए। जबकि शिवा थाने में आता है तो लेस्ली उसे बुलाता है और कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। जिस पर शिवा पूछता है कि अब तू सच क्यों बता रहा है, तो लेस्ली कहता है कि तूने मेरा हाल ही में ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसमें मेरा एड्स का टेस्ट निगेटिव आया, लेकिन पहले वाले रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था। ये बात शिवा को बहुत अजीब लगती है कि ऐसा कैसे। वहीं पीटर लेस्ली के टेप से इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाता है कि उसे किलर के बारे में शायद कुछ पता चल पाए। तभी वहाँ वरल आ जाता है और उसे देखकर पीटर कहने लगता है कि लेस्ली ने अपना सामान मंगाया है, वही लेने आया था। तब बातों बातों में पीटर उससे पूछता है कि लेस्ली तो मर्डर नहीं कर सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को बचा रहा हो, तुम्हें क्या लगता है? जिस पर विरल उसे कुछ भी नहीं कहता। वही जेल में लेस्ली बताता है कि मुझे विरल ने ही वो इस वाली रिपोर्ट्स दी थी, और मैंने सोचा जब मैं मरने वाला हूँ तो क्यों ना इस मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लूं, जो असल में विरल ने किए हैं। साथ ही लेस्ली बताता है कि उस प्रॉक्सी दुर्रा और पगम ने मिलकर सूरज को ब्लैकमेल किया था, और विरल की माँ ने ऑपरेशन के पैसे सूरज से लिए थे। ये सुनकर फिरदौस समझ आती है कि विरल और हिमाली भाई बहन है, और वही पीटर विरल से लेस्ली के बारे में बात कर रहा था। तब विरल उसे बताता है कि लेस्ली उससे कितना प्यार करता है, कि उसने मुझे ये अंगूठी गिफ्ट की थी। तभी इस साइड लेस्ली विरल की फोटो शिवा को दिखाता है, और शिवा उस फोटो को पीटर को भेज देता है। जब जैसे कि किलर की फोटो पीटर देखता है और उससे होश उड़ जाते हैं कि वो तो मेरे सामने बैठा है। उसी समय जेल में लेस्ली बताता है कि विरल तो इस समय मेरे घर पर ही होगा, और शिवा उसे पकड़ने चल देता है। जब जैसे ही यहाँ विरल पीटर को मारने वाला था, तब तक यहाँ शिवा पहुंच जाता है और सायरन की आवाज सुनकर विरल यहाँ से भागने लगता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में फिरदौस हिमाली से उसके भाई के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन हिमाली को कुछ भी नहीं पता था। तब फिरदौस कहती है कि हमें पता है कि तुमने सूरज को मारा था, और फिर उसका नकली सुसाइड नोट तुमने ही लिखा था, क्योंकि हैंडराइटिंग मैच हो चुकी है। जिससे हिमाली डर जाती है और हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ सूरज को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि उसने ब्लैकमेलर्स को उसकी माँ के इलाज के पैसे दे दिए थे, जिसके कारण पैसे ना होने से उसकी माँ मर गई। तब विराल सूरज से उन सब का नाम लिखवाता है जिसने उसकी माँ के ऑपरेशन के पैसे खाए हैं। फिर वो गुस्से में सूरज को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलके वो सुसाइड नोट तैयार करते हैं ताकि इन्हें कुछ भी ना हो। अब ये सब हिमालय फिरदौस को बताती है, और इधर हम देखते हैं कि विरल छुप कर कहीं जाने की फिराक में तब वो सबसे पहले अपना फ़ोन एक लेडी के बैग में डाल देता है ताकि वो पुलिस को भटका सके, और वो कहीं और निकल लेता है। इसके बाद पुलिस जब फ़ोन को ट्रेस करती है तो एक बस रोकती है, तो पता चलता है कि यहाँ तो विरल है ही नहीं, उसने पुलिस को पागल बनाया। फिर यहाँ पीटर सीधा लेस्ली के पास जाता है और कहता है कि विरल को ढूंढने में हमारी मदद करो। इधर हम विरल को देखते हैं जो कि एक क्लब में आता है, और यहाँ के एक बड़े गुंडे से उसे छुपाने के लिए पैसे देता है, और आदमी कहता है कि इतने कम पैसे में काम नहीं होने वाला। इसके बाद वो आदमी विरल को अपने कोफे अड्डे पर लेके जाता है, और यहाँ विरल उसे 1 हफ्ते तक छुपने का समय मांगता है। इधर शिवा अपने सर से लेस्ली का बाहर लेकर जाने के लिए परमिशन मांगता है ताकि उसकी हेल्प से विरल तक पहुंच सके, लेकिन इसके सर तो मना कर देते हैं। हालांकि इसके बावजूद शिवा रात होते ही लेस्ली को पीटर के साथ भेज देता है।
विरल का पता लगाने के लिए जब लेस्ली सीधा अपने एक खास टैक्सी वाले को बुलाता है, जो लेस्ली का सबसे बड़ा खबरी था, और वो बताता है कि विरल तो कल ही फंज के पास गया है। इसके बाद लेस्ली और पीटर फंज के पास पहुंचते हैं, तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फंज लेस्ली का बहुत अच्छा दोस्त है। फिर लेस्ली विरल के बारे में फंज को बताता है कि वो 5 मर्डर करके भागा है और कहीं भी नहीं मिल रहा है। जिस पर फंज कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। हालांकि यहाँ लेस्ली फज के साथ बियर पीता है और ये सब फोटो खींचता है, जिसके बाद फज यहाँ से सीधा विरल के पास पहुंचता है, उसे धमकाता है कि तू यहाँ से निकल जा वरना तेरे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। पर विरल उससे सुबह तक का टाइम मांगता है। वो सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। इधर हम थाने के बाहर परेड होते हुए देखते हैं कि जो लोग धारा 377 हटाने की डिमांड कर रहे थे, तब शिवा के सर उन लोगों का मजाक बनाते हैं। इसका जवाब फिरदौस देती है। फिर इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और फिरदौस सीधा जाकर उन लोगों में शामिल हो जाती है कि मैं भी इनमें से एक हूँ। अब अगली सुबह पीटर लेस्ली की बेल करवाता है, क्योंकि असली कातिल तो विरल था। तभी शिवा को उसके सर बुलाते हैं, उसके कहते हैं कि फिरदौस पर कोई एक्शन लो, यह भी उन लोगों में शामिल हो गई है। जिस पर शिवा कहता है कि मुझे तो इनमें कुछ भी गलत नहीं नजर आता। उसके सर उसे डांट कर भगा देते हैं। इधर लेस्ली जेल से बाहर आने के बाद उस पर रेड में शामिल हो जाता है और उसके साथ पीटर भी था। तभी लेस्ली के फोन में उसने कल रात वाली फोटो उसे दिखाता है, तो फज के हाथ में विरल वाली अंगूठी नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि विरल उसी के पास है। तब पीटर शिवा को बताता है और शिवा तुरंत जाकर फज को अरेस्ट कर लेता है। और जैसे ही लोग उसके खुफिया अड्डे पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ तो विरल की लाश पड़ी हुई है, जिसे किसी ने बेरहमी से मारा हुआ था। इसके बाद जेल में फंज को लाकर शिवा पूछता है कि कहीं उसे लेस्ली ने तो नहीं मारा, जिस पर वो मना कर देता है और फंज बताता है कि कल मैं था और मेरी चाबियां कहीं गिर गई थी और शायद उसी वक्त किलर ने उसका फायदा उठाकर उसे मार डाला। जब बार पीटर शिवा से कहता है कि विरल ने जिन लोगों को मारा था, जरूर उसके साथी ने बदला लेने के लिए विरल को मारा होगा। फिर ये लोग फॉरेंसिक वाले के पास जाते हैं और वह बताता है कि फ्लाइंग नाइफ से उसे मारा गया है, जिससे मरे हुए जानवरों की चमड़ी निकाली जाती है। इसके बाद जब पीटर और मिली घर पर होते हैं, तब यहाँ सुनील आ जाता है और आज वो अपने पापा से कहता है कि वो गे है, जिस पर ये दोनों कोई रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पीटर उसे हौसला देता है कि तुम जैसे भी हो हमारे बेटे हो, इसलिए अपने आप को कम मत समझना, और इनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। तभी सुनील पर यूनिट का मैसेज आता है और वो बताता है कि यूनिट दुबई जाने वाला है, उसकी जॉब लग गई है। इस पर पीटर कहता है कि अच्छा ही हुआ यूनिट ने दुबई जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिजिकल ट्रेनर बना, सेक्स वर्कर बना। तभी सुनील बताता है कि जानवरों के अस्पताल में भी वो काम कर चुका है, वो जहाँ वो मरे हुए जानवरों की स्किन छीलने होती है। जो सुनकर पीटर हैरान हो जाता है और उसे याद आता है कि जानवरों को काटने वाला चाकू से ही विरल को मारा गया था। इसके बाद तुरंत पीटर शिवा को ये बात बताता है और यूनिट को थाने बुला लिया जाता है। अब यहाँ शिवा यूनिट से सवाल करता है, वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए शिवा प्रॉक्सी के बारे में ही उठपटांग बोलने लग जाता है, जिससे यूनिट को गुस्सा आता है और वो अपना सर टेबल पर मारकर फोड़ लेता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तभी पीटर कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यूनिट से मिलने दो, शायद सच सबके सामने आ जाए। तो शिवा उसे जाने देता है। अब यहाँ पीटर यूनिट से पूछता है कि विरल को तुमने नहीं मारा ना, जिस पर यूनिट बताता है कि हाँ मैंने ही मारा है। वो बताता है कि प्रॉक्सी एक अच्छा लड़का था, जो दुर्रा और पगम के चक्कर में उस पप्पू को ब्लैकमेल करने लग गया था, जिसके बाद वो सुसाइड उसने कर लिया। फिर वो कहता है कि मैंने तो बस अपने दोस्त की मौत का बदला लिया है। और सीन फ्लैशबैक में जाता है जब फज विरल को धमकी देकर निकालता है, तो उसका पीछा करते हुए यूनिट वहां घुस गया था और फिर उसने मौका देकर विरल को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब यह सच जानकर पीटर के होश उड़ जाते हैं और वो बाहर आकर शिवा को कहता है कि ये लड़का दुबई जाने वाला था, लेकिन अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के चक्कर में अब ये जेल में सड़ेगा। जिस पर शिवा उसे दिलासा देता है कि तभी माँ उसके सर आते हैं और कहते हैं कि इस फिरदौस पर तुमने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसे जल्दी से जल्द यहाँ से निकालो। जिस पर शिवा अपने सर की बेइज्जती कर देता है और वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद पीटर शिवा से कहता है कि अब मैं अपना जर्नलिस्ट से रिटायरमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि शहर को मेरी ज़रूरत है। फिर अगले दिन शिवा फिरदौस के साथ जाकर अपने सर की कंप्लेन कर देता है कि वो फिरदौस को टॉर्चर कर रहे हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि धारा 377/2018 में हटा दी है और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऑफ कोर्स इसके अलावा अगर आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।